अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो गिवन डाटा के मुताबिक हमने देखना होगा कि जो गिवन डाटा है वो किस ट्रायंगल का है, राइट ट्रायंगल है या ओब्लिक ट्रायंगल में से कोई एक टाइप है। तो अगर वो राइट ट्रायंगल है तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर इसको कह लेते हैं, या फिर ये ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है, उसी को ही हम कह रहे हैं ऑल्टीट्यूड। सो दिस इज द फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड। अगर वो राइट ट्रायंगल है, और अगर वो राइट ट्रायंगल नहीं है तो फिर ओब्लिक होगी। ओब्लिक में फिर ये 3 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हमने इन तीनों में से देखना है कि कौन सा हमें डाटा दिया गया है, उसके मुताबिक हम फार्मूला चूज करेंगे। जैसे टाइप 1 में हमारे पास क्या होगी, 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल विल बी गिवन, ठीक है। अगर 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है तो इन तीनों में से उसके मुताबिक हम फार्मूला चूज करेंगे। यानी कि अगर ए बी साइड है तो इंक्लूडेड एंगल गैमा है, तब हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। और अगर ए सी साइड दे दी है तो उसके साथ बीटा उसका इंक्लूडेड एंगल है, तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर बी सी साइड गिवन है तो इंक्लूडेड एंगल अल्फा है, तब हम ये वाला यूज करेंगे। तो इन तीनों में से जो भी हमें डाटा दिया गया होगा उसके मुताबिक हम चूज करेंगे। उसके बाद आ जाती है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में हमें 1 साइड एंड 2 एंगल्स विल बी गिवन, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो साइड दे दी है और 2 एंगल्स दिए गए हैं उनके मुताबिक हम इन तीनों में से कोई एक फार्मूला चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सी साइड के साथ, अगर सी साइड गिवन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सी साइड के साथ आपको अल्फ़ा और बीटा ही दे दिए हों। तीनों में से कोई सा एक एंगल कोई से 2 एंगल्स दिए गए होंगे और ये साइड होगी, तो साइड को देखते हुए हम इन तीनों में से चूज़ करेंगे। जैसे सी साइड अगर दे दी है तो ये वाला फार्मूला, बी साइड गिवन है तो ये वाला फार्मूला, ए साइड गिवन है तो ये थर्ड वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे। तो ये तीसरा एंगल कहाँ से आएगा, जब हमें 2 एंगल्स गिवन है तो तीसरा एंगल कहाँ से आएगा। तीसरा एंगल हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री वाला रिलेशन यूज़ करते हुए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा गिवन है हम गैमा निकाल लेंगे। अगर हमें अल्फा गैमा गिवन है बीटा फाइंड कर लेंगे। अगर हमें बीटा और गैमा गिवन है तब हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं, और रिलेशन यही वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद आ जाती है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप की ओब्लिक ट्रायंगल। जब हमें तीनों साइड्स गिवन हो तब हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन में हमने खुद ही एनालाइज करना होगा कि ये कौन सी ट्रायंगल है और कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। तो देखें यहाँ हमें एक ट्रायंगल का डाटा गिवन है। तो गिवन डाटा के मुताबिक हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, यानी कि 2 साइड्स गिवन है और गैमा गिवन है। तो देखें ए बी साइड का इंक्लूडेड एंगल गैमा ही बनता है, तो ए बी साइड के साथ गैमा हमें दे दिया, तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे व्हेन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल हमारे पास 1/2 ए बी साइन गैमा का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो हम ये वाला यूज करेंगे। सो तो इस गिवन डाटा के मुताबिक हमारा फार्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए साइड मल्टीप्लाई बाय बी साइड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल गैमा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 ए हमारे पास 2 है, बी इज 120 एंड साइन ऑफ गैमा, गैमा हमें गिवन है 150 डिग्री। ये सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6000। और एरिया के यूनिट्स होते हैं स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट हो, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर मेंशन नहीं है तो इसलिए हम जस्ट लिखेंगे स्क्वायर
यूनिट्स, यानी कि जो भी यूनिट होंगे उसका स्क्वायर। अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, किलोमीटर हैं तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, अब हमने एरिया निकालना है ऐसी ट्राइंगल का जिसमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन हैं। ठीक है, तो साइड को देखते हुए हमने फार्मूला चूज करना है। फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2, साइड को देखते हुए हमने फार्मूला चूज किया बी स्क्वायर, और साथ आएगा साइन। बी के साथ आपने देखना है कि ऊपर हमारे पास बी के अलावा, बी का यानी कि बीटा है, बीटा ऊपर नहीं आएगा, हम बीटा नीचे लेंगे, तो बी साइड के साथ ऊपर आएंगे साइन अल्फा एंड साइन गैमा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा याद करने के लिए मैं दोबारा से ये बताने जा रही हूँ कि ये जो फार्मूले हैं हमने साइड को देखते हुए चूज किए, तो जो साइड गिवन है उससे अकॉर्डिंग जो एंगल है वो नीचे है। ठीक है, सी के अगेंस्ट गैमा होगा तो साइन गैमा डिवाइड हो रहा है, बाकी दो एंगल ऊपर आएंगे साइन के साथ। इसी तरह बी साइड है तो बी के अकॉर्डिंग बीटा हमारे पास एंगल है, तो साइन बीटा देखें डिवीजन में है, बाकी दो एंगल ऊपर हैं। इसी तरह अगर ए साइड गिवन है तो अल्फा, साइन अल्फा नीचे है और बीटा गैमा ऊपर है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने ये चूज करना है कि नीचे एंगल कौन सा आएगा। अब इसमें हमें तीसरा एंगल चाहिए। ठीक है, इसमें वैल्यूज लगाने से पहले हमें तीसरा एंगल चाहिए, तो क्या फार्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हमें बीटा चाहिए, बीटा को आप इधर ही छोड़ें, बाकी अल्फा गैमा दूसरी साइड पे ले जाएं। सो 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, इनकी वैल्यूज पुट करें तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा इज 45 डिग्री 17 मिनट्स माइनस गैमा इज 36 डिग्री 41 मिनट्स। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट बीटा इक्वल टू 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स। अब तीनों एंगल्स हमारे पास हो गए, फार्मूले में वैल्यूज लगाएं, सिंप्लीफाई करें। सो 1/2 बी हमें गिवन है 25.4, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, अल्फा इज 45 डिग्री 17 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, गैमा इज 36 डिग्री 41 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा हमने फाइंड कर लिया था, तो 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स। इस सारे को हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेके साइन 45 17 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन 36 डिग्री 41 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारा निकालने के बाद, और ये हमने पहले निकाल लिया होगा साइन 98 डिग्री 2 मिनट्स। ठीक है, इस वैल्यू को जो भी ऊपर वैल्यू आएगी उसको हम नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर 2 पे डिवाइड कर लें या साथ ही 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करके एक ही बार में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये सारा सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 138.29 स्क्वायर यूनिट्स। ओके जी, अब हमने एरिया निकालना है इसी ट्राइंगल का जिसमें 3 साइड्स गिवन है ए बी सी, 3 साइड्स आर गिवन। तो ये थर्ड टाइप की ओब्लिक ट्राइंगल है। इसमें फार्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी स्क्वायर रूट, where s is equal to a plus b plus c divided by 2। तो फर्स्ट s कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी फार्मूले में वैल्यूज लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो s विल बी इक्वल टू 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट s इक्वल टू 36। अब चाहें तो यहाँ पर ही s माइनस ए अलग से निकाल लें, s माइनस बी s माइनस सी तीनों निकाल के फिर फार्मूले में यूज़ कर लें। s इज़ 36 माइनस a इज़ 18, सो दिस इज़ इक्वल टू 36 माइनस 18 इज़ इक्वल टू 18 एंड s माइनस b,
36 minus b is 24, this is equal to 12, and s minus c, 36 minus 30 is equal to 6. ये सारी वैल्यूज फार्मूले में लगाई, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये सारी कैलकुलेशन हमने साइड पे की. सो s इज 36, s माइनस a इज 18, s माइनस b इज 12, s माइनस c इज 6. ओवरऑल स्क्वायर रूट, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216 स्क्वायर यूनिट्स. ओके जी, हमने तीनों टाइप्स की ओब्लिक ट्राइंगल के एरियाज फाइंड किए हैं. ठीक है, 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन था, फिर एक साइड और 2 एंगल्स गिवन थे, और फिर तीनों साइड्स गिवन थी. हमने तीनों के फॉर्मूले देख लिए, उनके यूजेज और किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है. नाउ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. अब हमें कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए गए हैं. अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्राइंगल का एरिया गिवन है 2437 स्क्वायर यूनिट्स, और ए साइड और सी साइड गिवन है, हमने बीटा फाइंड करना है. तो अब डाटा को देखते हुए हमने चूज़ करना है कि फार्मूला कौन सा होगा बीटा फाइंड करने के लिए. अब देखें, ए सी साइड मीन्स इनका इंक्लूडेड एंगल बीटा बनेगा, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा फार्मूला है, ये एरिया ऐसे फार्मूले से आया है जिसमें 2 साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन था. ठीक है, तो हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. क्या था फार्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 1/2 ए सी साइड और साथ इनका इंक्लूडेड एंगल साइन बीटा आ गया. अब इसमें जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम लगाएंगे. एरिया हमें गिवन है, ठीक है, ए और सी गिवन है, बीटा हमें गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यूज़ लगा के हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो एरिया वाली जगह पर जो हमें एरिया गिवन है 2437, ये हमने पुट कर दिया. 1/2 ए की वैल्यू हमें गिवन थी 79, सी की वैल्यू भी गिवन है 97, मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, बीटा हमें मालूम नहीं है. अब ये जो 2 है यहाँ पर, इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कराएं. ये डिवाइड हो रहा था इधर, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. उसके बाद ये जो 2 वैल्यूज़ हैं 79 मल्टीप्लाई बाय 97, जो इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस साइड पे ये क्या हो जाएंगी? ये डिवाइड हो जाएंगी. सो अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है. सो दिस इम्प्लाइज दैट इनके साइन बीटा को मैं इधर ही रखूंगी, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ. सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2437. 2 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 79 इंटू 97. तो ये जो 79 इंटू 97 इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गए. इस सारे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.636. सो साइन बीटा इज इक्वल टू 0.636, एंड दिस इम्प्लाइज डैट बीटा को मैं इधर ही रखूँ, साइन दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स. सो साइन इनवर्स ऑफ 0.636. कैलकुलेटर से आपने शिफ्ट साइन से इसका एंगल निकालना है. ठीक है, एंगल निकालने के बाद उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके आप लिखेंगे. तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के बाद ये बनेगा 39 डिग्री एंड 30 मिनट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ द गिवन ट्राइंगल. ओके जी, अब हमें ऐसी ट्राइंगल दे दी है जिसका एरिया है 121.34, और इसमें हमें 2 एंगल्स अल्फा एंड बीटा गिवन है. अल्फा एंड बीटा गिवन है, साइड सी फाइंड करनी है, और तीसरा एंगल गैमा बी फाइंड करना है. ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस आप लोग खुद मुकम्मल करेंगे. गैमा निकालने के लिए हमने यही वाला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री यूज़ करेंगे. इसमें अल्फा बीटा की वैल्यूज़ लगाएंगे तो गैमा हमारे पास आ जाएगा. यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, इसकी कैलकुलेशंस आप लोग मुकम्मल करेंगे. सो 82 डिग्री एंड 8 मिनट, गैमा ये हमारे पास आ जाएगा. अब रहा साइड सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो अब देखें कि हमें 2 एंगल और एक साइड है. अगर ये फाइंड का लफ्ज़ यहाँ पे ना हो तो क्या है? 2 एंगल्स और एक साइड है. ठीक है, इसका एरिया हमारे पास है. तो इसका फार्मूला
चूज़ करें, क्या बनेगा? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 1/2, साइड कौन सी है? सी साइड है, सी स्क्वायर आ जाएगा। सी साइड के साथ यहाँ एंगल्स आएंगे अल्फा एंड बीटा साइंस के साथ, और डिवाइडेड बाय साइन गैमा हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू लगाएंगे 121.34 इक्वल 1/2, सी हमें मालूम नहीं है, मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, अल्फा इज 32 डिग्री इन 15 मिनट्स, साइन बीटा, बीटा इज 65 डिग्री एंड 37 मिनट्स, डिवाइडेड बाय साइन गैमा, गैमा हमने फाइंड कर लिया था 82 डिग्री एंड 8 मिनट्स। इसको भी सेम उसी तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 82 डिग्री 8 गैमा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज जो इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पे ये क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। तो ये सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो सी स्क्वायर के इक्वल हमारे पास क्या बनेगा? इसको भी शॉर्टली लिख रही हूँ, सी स्क्वायर का हमारे पास बनेगा 494.623। ठीक है, और चूंकि हमें सी चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज डैट आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट सी इक्वल टू 22.24। ठीक है, ये सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ओके जी, अब हमें रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम गिवन है कि एक ट्रायंगुलर टाइप गार्डन है जिसकी एक साइड की लेंथ 30 मीटर है और उसके दो कॉर्नर एंगल्स 22.5 डिग्री एंड 112.5 डिग्री हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हमने उसकी टोटल कास्ट निकालनी है कि अगर हम उस गार्डन में ग्रास लगाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, जबकि 1 स्क्वायर मीटर पर 5 रुपये लग रहे हैं। तो अब गिवन डाटा के मुताबिक देखें कि हमें एक साइड इन्होंने बताई है और दो कॉर्नर एंगल्स हैं। ठीक है, दो कॉर्नर एंगल्स हैं, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एरिया। हमें एरिया पता चलेगा कि ये ट्रायंगुलर गार्डन है, इतना एरिया है, तो एरिया के मुताबिक हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, जो भी हमारा एरिया का आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। तो अब देखें, एक साइड है और दो एंगल्स हैं। ठीक है, अब इस साइड का नाम आप अपनी मर्जी से रख लें। इसको अगर ए साइड कह रहे हैं तो ए साइड के साथ ये हमारे एंगल्स जो हैं, एक को अल्फ़ा कह लें, दूसरे को बीटा कह लें। ठीक है, या ए साइड के साथ हम इसको बीटा कह लेते हैं, इसको गैमा कह लेते हैं, और तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे। तो तीसरा एंगल निकालने के बाद हम इसकी बाकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो वन साइड इसको हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक साइड कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है, सपोज़ ये ट्रायंगुलर गार्डन है। ठीक है, एक इसकी लेंथ हमें दे दी थी एक साइड की 30 मीटर, ये एक साइड की हमारे पास लेंथ आ गई। उसके बाद हमने ये ए साइड हमने कही है, ये ए है, तो इसका मतलब है ये ए वर्टेक्स हमने लिया है, और ये क्या है? बी वर्टेक्स है, और ये सी वर्टेक्स। ए पर हमारे पास क्या होता है? अल्फ़ा, बी पर बीटा, और सी पर गैमा होता है। ठीक है, और बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड्स निकालने की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो बीटा हमें गिवन है, बीटा इज़ 22 डिग्री एंड हाफ, इसका मतलब है 22.5 डिग्री। ठीक है, 22.5 डिग्री। आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो ये अलग अलग से इसको मिनट्स में ले जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा एंगल है गैमा, हमारे पास है 112 डिग्री एंड हाफ मीन्स 112.5 डिग्रीज, ये हमारे पास गैमा है। तीसरा एंगल निकाल लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमारा जो गार्डन है वो बिल्कुल ट्रायंगल शेप में है, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये सारा सिंप्लीफाई होने के बाद
अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो अल्फ़ा हमारे पास आ गया। अब फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 1/2। साइड हमने ए रखी है तो ए वाला, सो ए स्क्वायर, ए के साथ यहाँ पे आएगा साइन बीटा साइन गैमा और डिवाइडेड बाय आएगा साइन अल्फ़ा। इसमें अल्फ़ा बीटा गैमास और ए की वैल्यूज़ लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बन रहा था 224.9978, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 225 मीटर स्क्वायर कह दिया। ओके जी, अब हमें चाहिए टोटल कॉस्ट। नाउ टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, 5 जो हमें यूनिट की प्राइस गिवन है, जो हमें यूनिट की प्राइस गिवन है उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। सो 5 हमें यूनिट की प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाई बाय हमारा एरिया, एरिया है 225, सो दिस इज इक्वल टू 1125। ये हैं टोटल रुपीज़, 1125 रुपीज़ जो हैं उसमें इस गार्डन में ग्रास प्लांट करने की कॉस्ट आएगी। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।